हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का एनसीईआरटी ज्ञान पे मैं फिर से सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों अभी हम लोग क्लास 7 का जो आज सैटरडे का प्रोजेक्ट रेल का टेस्ट हुआ था दोस्तों, उसका हम लोग मैथ का सॉल्यूशन देखने वाले हैं। तो दोस्तों कक्षा 7 के जो भी छात्र हैं वो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। मैं आपके आज का प्रोजेक्ट रेल का सारे क्वेश्चन का एनालिसिस करके बताने वाला हूँ ताकि आप पता कर सके कि आपने कितना आंसर सही किया है। तो चलिए दोस्तों, बिना कोई देरी का हम लोग वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले इंस्ट्रक्शन देखते हैं कि निर्देश क्या दिया था। तो 1 से 10 तक आपका 2 अंक का प्रश्न था, जो कि टोटल 15 प्रश्न है। तो 1 से 10 तक 2 अंक का था और इसमें कोई ऋणात्मक अंक नहीं था, और 11 से 15 आपका 4 अंक का है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि आपने कितना मार्क्स लाया होगा। चलिए आता है आपका पहला क्वेश्चन की। तो पहला क्वेश्चन दोस्तों बहुत ही आसान है, जो कि आपका अनुपात से संबंधित है। क्या बोला कि 15 सेकेंड और 1 मिनट का अनुपात क्या होगा। तो दोस्तों सबसे पहले हमको यूनिट को बराबर करना पड़ेगा। इधर मिनट है, इधर सेकंड है। तो क्या करते हैं कि बड़ी यूनिट को छोटी यूनिट में बदल देते हैं। तो दोस्तों 15 सेकंड हो गया इधर, ठीक है, और अनुपात दे देते हैं हम लोग, और इधर हो गया 1 मिनट। तो 1 मिनट को बदलेंगे सेकंड में तो हो जाएगा कितना दोस्तों, 60 सेकेंड हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे याद रखिएगा आपका 60 सेकेंड। तो सेकेंड से सेकेंड आपका कैंसिल हो गया, और 15 कम 15, 15 चौके 60। तो कितना हो गया आपका 1:4, जो कि हो जाएगा आपका दोस्तों ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा। तो अब आता है आपका दोस्तों क्वेश्चन नंबर दूसरा की ओर। तो क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या बोल रहा है दोस्तों कि 3:5 का तुल्य अनुपात इनमें से कौन नहीं है। तो दोस्तों पहले समझते हैं कि 3:5 का तुल्य अनुपात क्या होगा। तो दोस्तों 3:5 होगा आपका। 3 एक बार गुणा कीजिएगा तो हो जाएगा 6/10, 2 बार गुणा करने पर, ठीक है। 3 बार गुणा करने पर तो 9/15, 4 बार गुणा करने पर तो 12/20, और 5 अगर गुणा करने पर तो हो जाएगा आपका 15/25। तो चलिए देखते हैं कि इनमें से कौन सा ऑप्शन नहीं है। तो देखो दोस्तों 6/10 है, ठीक है, 9/15 भी है, 12/40 नहीं है, लेकिन डबल कीजिएगा देखो तो 12 दूना 24/40 ये भी है, लेकिन 12/18 नहीं है। तो हो जाएगा दोस्तों आपका दूसरा का ऑप्शन नंबर डी सही आंसर। ये आपका तुल्य भिन्न नहीं है, तुल्य अनुपात में नहीं है। अब अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों क्वेश्चन नंबर तीसरा की ओर। क्या बोल रहा है कि 2 और 8 का तृतीय समानुपाती क्या होगा। तो दोस्तों तृतीय समानुपाती का एक फॉर्मूला होता है, इसको याद रखिएगा। इसका फॉर्मूला होता है दोस्तों b² ठीक है। अब देखो a को a बराबर 2 मानेंगे और b बराबर 8, ठीक है। a 2 हो गया, b कितना हो गया 8, तो b का स्क्वायर। तो दोस्तों 8 का स्क्वायर कीजिएगा और बटा क्या आ जाएगा a, तो a कितना 2, तो 8 का दोस्तों 64/2। इसको काटिएगा तो कितना हो जाएगा दोस्तों आपका आंसर 32 हो जाएगा सही आंसर, जो कि आपका आंसर है तीसरा का ए। अब अगला क्वेश्चन आते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्या बोला कि 4:25 को प्रतिशत में बदलने पर क्या होगा। तो दोस्तों 4:25 को हम लोग 4/25 लिख दिया, और प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करते हैं 100 से मल्टीपल कर देते हैं। तो ये 25 चौके 100 और 4 चौके कितना परसेंट हो जाएगा आपका 16%, जो कि आपका चौथा का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। उम्मीद कर रहा हूं दोस्तों कि आपको जो प्रश्न बता रहा हूँ वो आपको समझ में आ रहा होगा। अब आता है आपका दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्या बोला कि 15:x समानुपात 18:12, तो x का मान निकाला। तो दोस्तों हम लोग 15:x को लिख सकते हैं 15/x, और यहाँ पे समानुपात मतलब बराबर हो गया, और यहाँ पे हो गया 18/12। अब दोस्तों इसको सोल्व करते हैं। देखिए 6 दूनी 12, 6 तिया 18, ये हो गया। अगर देखिएगा तो यहाँ पे 3 से गुना हो जाएगा, और यहाँ पे यहाँ देखिए अगर 3 से गुना नहीं कीजिएगा तो दोस्तों तो बराबर होता है। तो यहाँ पे देखिए 3 एकम 3 और 3 पचे 15, और ये हो गया 5 दूनी 10, मतलब कि x का मान हो गया आपका 10। याद रखिएगा दोस्तों, यहाँ पे देखिए 3 से 15 को काटें, क्योंकि जब ये बराबर में होता है कोई भी भिन्न तो ऊपर से ऊपर कट जाता है, ठीक है, लेकिन तिरछे क्या होता है गुना होता है। तो 3 से 15 काटे 5 बार में, और 5 और 2 तिरछा गुना गया तो 5 दूनी 10, जो कि आपका ऑप्शन है पांचवा का डी। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर आपका 6 की ओर। क्या बोल रहा है कि 45 व्यक्ति किसी काम को 13 दिन में करते हैं, और उसी काम को 39 व्यक्ति कितने दिन में समाप्त करेंगे। तो दोस्तों इसका एक फॉर्मूला है, मेन M1 D1, M से हो गया मेन, D से हो गया दिन, बराबर M2 D2। M से हो गया मेन और D से हो गया दिन। तो दोस्तों पहले बार में आदमी कितना था 45, और दिनों की संख्या कितना था 13, यहाँ बराबर देंगे। फिर दूसरी बार में आदमी की संख्या कितना थी 39, आपका पूछा था दिनों की संख्या कितना होगा। अब देखिए दोस्तों इसको सोल्यूशन करते हैं हम लोग। तो 13 कम 13 और 13 तिया 39, 3 बार में कट गया, और 3 से कटेगा 45 को तो 15 बार में आपका कट गया। तो दोस्तों D2 बराबर कितना हो गया आपका 15, मतलब दिनों की संख्या कितना हो गया 15, मतलब कि 45 आदमी किसी काम को 13 दिन में करेंगे, 13 दिन में करेंगे, तो 39 आदमी उसी काम को आपका 15 दिनों में करेंगे। तो ये फॉर्मूला याद रखिएगा, M1 D1 बराबर M2 D2, और इसको सोल्यूशन को लिख लीजिएगा 45 × 13 बराबर 39 × D2, और D2 पूछा था यहाँ पे कैलकुलेशन कर लीजिएगा।
आपका आंसर आ जाएगा 15, जो कि है आपका ऑप्शन नंबर छठा का बी। अब आता है आपका अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। सीता और गीता के बीच 200 रुपया को 3:5 में बांटने पर गीता का हिस्सा पूछ रहा है। तो दोस्तों कुल रुपया कितना होगा आपका 200 है, और सीता और गीता का जो रेशियो बांटने का है वो 3:5 का आपका दिया हुआ है। तो क्या पूछा था, गीता का हिस्सा। तो दोस्तों गीता का हिस्सा कितना मिल रहा है आपको, 5 के अनुपात में मिल रहा है, तो लिखेंगे 5 और अपोन में टोटल कितना हिस्सा है, तो 5 3 8 और गुणने का 200, क्योंकि 200 रुपये का हिस्सा है तो 8 से काटिएगा इसको, 25 8 200 और 25 और 5 गुना कीजिएगा तो 25 5 125 रुपये हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि ये आपको समझ में आया होगा। अब आता है आपका क्वेश्चन नंबर 8वां की ओर। क्या बोला कि 1 दर्जन केले का मूल्य है 40 रुपया, तो 360 में कितने दर्जन केले मिलेंगे। तो दोस्तों थोड़ा उसका उल्टा लिखते हैं। हम लोग मानते हैं कि 40 में आपको कितना मिला, 1 दर्जन मिला, ठीक है। 40 रुपये में कितना दर्जन मिला, 1 दर्जन। तो बता 1 रुपये में कितना मिलेगा, आपका 1/40 मिलेगा। कितना मिलेगा, 1/40। तो कितना पूछा था, तो पूछा था आपको 360 रुपये में, तो 1/40 होगा और गुणने का क्या हो जाएगा यहाँ पे 360। अब इसको काटिएगा दोस्तों, तो 1 0 से 1 0 और 4 से काटिएगा 36 को, तो 9 बार में, तो हो जाएगा आपका आंसर 9 दर्जन, जो कि दोस्तों आपका ऑप्शन में नहीं है दोस्तों, ऑप्शन आपका गलती दिया है, ठीक है। याद रखिएगा आंसर हो जाएगा सही 9 दर्जन, ठीक है। ये सोल्यूशन को मैंने दोबारा भी बना के देखा है, इसका आंसर 9 दर्जनों का आप भी बना सकते हैं, लेकिन आपका ऑप्शन में कोई भी 9 दर्जन नहीं है। अब आता है आपका दोस्तों अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। 75 का 30% कितना होगा, तो चलो हम लोग निकालते हैं। 75 का 30% बोले तो 30/100। अब देखिए दोस्तों 1 0 से 1 0 हो गया, और 5 से काटेंगे तो 5 दूनी 10 और 5 से काटेंगे 75 का, तो 15 5 75 हो गया। इधर 15 3 45 और अपोन में हो गया 2, तो 45/2 अगर भागा दीजिएगा तो आ जाएगा 22.5, 22 44 45 हो जाएगा, ठीक है। तो 45/2 देखते हैं हम लोग, जो कि आपका ऑप्शन में कहीं नहीं है, ठीक है। तो नंबर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। अब आता है आपका दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्या बोला कि राकेश 75 अंकों की परीक्षा में कुल 60 अंक प्राप्त करता है, तो आपका प्रतिशत पूछ रहा है अंक कितना प्राप्त किया। तो दोस्तों इसका एक फॉर्मूला था प्रतिशत बराबर, तो सबसे पहले फॉर्मूला क्या होता है, प्राप्त अंक। तो प्राप्त अंक कितना आपका 60, और कुल अंक कितना है, तो कुल अंक नीचे लिखेंगे 75 और अपोन में 100, गुना 100 कर दिए हम लोग। अब देखिए दोस्तों 25 तिया 75 और 25 चौके 100 और 3 से काटेगा 60 को, तो 20 बने, तो हो जाएगा 20 चौके 80%, जो कि हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 10वां का बी। तो दोस्तों ये था आपका 10 क्वेश्चन, जो आपका 2 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया था। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आपका 10 में से 10 सही हुआ होगा। आप हमें कमेंट में जरूर बताएं कि आपका कितना सही हुआ। अब आता है हमको दोस्तों अगला क्वेश्चन 11 नंबर क्वेश्चन, जो कि आपका 4 नंबर का है। क्या बोला कि 7:11 के 4 तुल्य अनुपात ज्ञात कीजिए। चलो हम लोग 4 तुल्य अनुपात ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग 7/11। अब इसका सबसे पहले तुल्य ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमको, 2 से मल्टीपल करते हैं, तो 7 का मल्टीपल 2 से करेंगे तो 14 और 11 का 2 से करेंगे तो 22। फिर इसी तरह हमको 4 लिखना है, तो और लिखते हैं। अगर 3 से मल्टीपल करो तो 7 तिया 21 और 11 तिया 33, और मल्टीपल करो 4 से, तो 7 चौके 28 और 11 चौके 44। 3 हो गया, 1 लिख लिए, 2 लिख लिए, 3 लिख लिए। अब क्या करना, 5 गुना करना पड़ेगा, तो 7 5 हो जाएगा आपका 35 और 11 5 55। तो ये हो गया आपका 4 तुल्य अनुपात। 14/22, 21/33, 28/44, 35/55, ठीक है। तो ये हो गया आपका आंसर 11वां का। अब आता है क्वेश्चन दोस्तों 12 नंबर क्वेश्चन। क्या हो रहा है कि जांच कर ज्ञात कीजिए कि निम्न अनुपात समानुपात में है या नहीं है। तो दोस्तों पहले आपको क्वेश्चन लिखते क्या दिया, 7:20 दिया है, और फिर दिया समानुपात 15:30। तो दोस्तों समानुपात का नियम क्या कहता है, जैसे ए है ये, इसको बी मान लो, इसको सी मान लो, इसको डी मान ले, तो ए और डी और बी और सी का मल्टीपल, बी और सी का मल्टीपल, ए और डी का मल्टीपल, दोनों क्या होना चाहिए, आपका बराबर होना चाहिए, ठीक है। ये रूल है आपका समानुपात का, कि ए और डी का मल्टीपल और बी और सी का मल्टीपल दोनों क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, तो वह संख्या समानुपात में कहलाएगी, ठीक है। तो चलिए हम लोग इसको मल्टीपल करते हैं। तो देखिए दोस्तों ए 7 हो गया और डी हो गया 30, तो 7 21 210 हो गया, और बी हो गया 20 और सी हो गया 15, तो 15 20 300। दोस्तों ये दोनों आपका बराबर नहीं है, तो ये समानुपात नहीं है। इसका एक और ट्रिक है दोस्तों, इसको भिन्न से भी बना सकते हैं हम लोग। जैसे इसका लिखा 7/20 और इसका लिखा 15/30, तो ये 15 कम 15, 15 30, और ये आपका कटेगा नहीं। तो देखिए दोस्तों 7/30 इज नॉट इक्वल टू 1/2, तो ये समानुपात में है नहीं। आप इस तरह से भी बना सकते हैं। तो 12 का हो जाएगा आपका दोस्तों समानुपात नहीं है।
अब आता है आपका दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। क्या बोला कि 3 कलम का दाम है 180, तो 5 कलम का मूल्य। तो दोस्तों 3 कलम का दाम 180, तो आपका एक कलम का दाम कितना हो जाएगा आपका 60, 3 से काटेगा 180 को 60, तो पूछा था 5 कलम का दाम, तो 5 से गुना कर दो, तो 6 पचे 300। ये एक एक नियम से फिर समझ लो। 3 का दाम है 180, तो एक का दाम कितना हो जाएगा आपका 300, 180 को 3 से काटिएगा, ठीक है, तो 3 से काटेंगे 180 को, तो आ जाएगा आपका 60। और फिर पूछा था 5 का, तो 5 से क्या कर दिए गुना, तो 6 पचे 30 और 1 0, 300 हो जाएगा आपका। अब आता है आपका अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। क्या बोला कि यदि महेश ने 1 दर्जन केले 80 में खरीदा, तो 30 केले को खरीदने के लिए उसे कितने रुपए देना होगा। तो दोस्तों 1 दर्जन में कितना केला होता है आपका 12 केला होता है। सीधा सा मतलब क्या कि 80 रुपये में हम लोग 12 केला खरीदे, तो 30 केला खरीदने के लिए, तो दोस्तों 12 केला का दाम हो गया आपका 80, तो 1 केला का दाम हो जाएगा 80/12, तो कितना केला पूछा था दोस्तों 30 केला का, तो 30 केला से आपका मल्टीपल कर दो। तो देखो दोस्तों इसको काटते हम लोग, 3 से काटेंगे तो 3 चौके 12 और 3 दहें के 30, और 4 से काटेगा 80 को तो 20 बार में, और 20 इधर और इधर 10, तो 20 दें के 200, तो हो जाएगा आपका आंसर आपका 30 केला का दाम कितना हो जाएगा आपका 200 हो जाएगा सही आंसर। तो अब आता है आपका दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। क्या बोला कि x का 75% 300, तो x का मान ज्ञात करो। तो दोस्तों x लिख दिए, 75% बोले तो 75 बट्टा आपका हो जाएगा 100 बराबर का 300। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे काट सकते हैं, 25 या 75 और 25 के 100, और यहाँ पे 3 से 100 को काटिएगा, 300 को काटिएगा तो आ जाएगा आपका 100 बार में, और 4 और 100 मल्टीपल कीजिएगा 3 से गुना, तो 400। मतलब क्या हो जाएगा दोस्तों आपका x का मान 400। याद रखिएगा दोस्तों यहाँ पे कैसे काटे। x का 75% पूछा था, मैं आपको दोबारा बना के दिखाता हूँ। x का 75% कितना दिया 300, तो यहाँ पे लिखे x 75% बोले तो 75 बट्टे में 100 और बराबर का इधर हो जाएगा 300। अब देखिए दोस्तों इसको काटते कैसे, 25 तिया 75 और 25 चौके 100। अब देखिए दोस्तों ये जब ये बराबर आता है, इसके नीचे 1 है तो ये तिरछा गुना होता है, तो ऊपर से ऊपर कट जाता है, तो 3 से काटे 300 को 100 बार में, और ये 3 से गुना हो जाएगा 4 बार में, तो 4 गुने 100 हो जाएगा आपका 400। तो x का मान कितना गया आपका 400। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो पसंद है, और दोस्तों चैनल पर पहली बार है तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए इतना ही। जय हिंद जय भारत।